अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया, तो इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी आर्थर वो गुस्से से आंख बगोला हो गए। उन्होंने एक बहुत हैरानकुन स्टेटमेंट जारी की मोहम्मद आमिर की वापसी पर। मोहम्मद आमिर के हवाले से उनकी वापसी पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किसको तनकीद का निशाना बनाया, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो मोहम्मद आमिर की वापसी है वो अब ऐसा लगता है कि यकीनी बन गई, क्योंकि मोहम्मद आमिर की जिस तरह की परफॉर्मेंस है इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट है। मिकी आर्थर ने क्या स्टेटमेंट जारी की, किसको तनकीद का निशाना बनाया, वो सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ, उस स्क्वाड के अंदर बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। यानी उस स्क्वाड के अंदर दो तब्दीलियां जिसका होने का इम्कान है, वो दो तब्दीलियां कौन सी है जिसका होने का इम्कान है और लगभग हो भी सकती है 12 फरवरी से पहले पहले। सो वो दो तब्दीलियां कौन सी है जिनका होने का इम्कान है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते जाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल रख देता हूं। जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया गया, तो क्या आप अभी भी समझते हैं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ेगी? क्या आप ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम का एक बैकबोन है? तो इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी राय देनी है। यानी मोहम्मद आमिर की वापसी पर जितने भी मोहम्मद आमिर के फैंस है वो कमेंट बॉक्स में मोहम्मद आमिर कमबैक लाजमी शेयर करना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, उस स्क्वाड के अंदर दो तब्दीलियां होने का इम्कान है। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद आमिर की वापसी पर पाकिस्तान के साबिक कोच मिकी आर्थर हैरान को स्टेटमेंट जारी करता है, उस स्टेटमेंट के अंदर किसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ 15 रुकनी, उस स्क्वाड के अंदर दो ऐसी तब्दीलियां जिसका होने का इम्कान अब शुरू हो चुका है। यानी वो तब्दीलियां अब हो भी सकती है, क्योंकि जो दो नाम है वो बहुत हैरान कुन नाम है। सो वो दो तब्दीलियां कौन सी है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी उनकी एक हैरान कुन स्टेटमेंट आई है। जो पाकिस्तान के सिलेक्शन ने जो सेलेक्ट किया फहीम अशरफ को, उसके हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग हैरान कुन स्टेटमेंट आई है। उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की सिलेक्शन और पाकिस्तान के बोर्ड को यूं समझ लो तनकीद का निशाना बनाया। वो साबिक खिलाड़ी कौन है? वसीम अकरम। वसीम अकरम क्या कहते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को और पाकिस्तान के बोर्ड को, जिन्होंने फहीम अशरफ को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया। तो पहले वो स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर फहीम अशरफ का स्टेट्स भी शेयर करूंगा जिसकी बुनियाद पर उनको लिया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं वसीम अकरम की स्टेटमेंट पर। जैसा कि वसीम अकरम, इतना बड़ा इवेंट जो कि आप अपने कंडीशन में खेल रहे हैं, वहां पर आपका एक ओपनर और एक स्पिनर के साथ जाना, आपकी ये वाली पॉलिसी मेरी समझ में नहीं आई। कौन कह रहा है? वसीम अकरम। क्या आप पार्ट टाइम स्पिनर से ओवर्स करवाएंगे? इस स्क्वाड में आपको कम से कम दो स्पिनर शामिल करना चाहिए था। फहीम अशरफ के बजाय आपको एक स्पिनर शामिल करते। फहीम के आखिरी 20 वनडे में बैटिंग एवरेज जो कि सिर्फ 9 का है। आपको 3 फास्ट बॉलर और 2 टॉप स्पिनर से मैदान में उतरना पड़ेगा। आपका मुकाबले में भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से है, जो टॉप की टीम है। आपको अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। सिर्फ तवक्कल पर क्रिकेट नहीं खेली जाती। ये पाकिस्तान के सेलेक्टर वसीम अकरम कहते हैं। वसीम अकरम कहते हैं कि जी, आपका मुकाबला भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश से, ये तीनों टीमें काफी टफ है और आप इन हरीफ टीमों के खिलाफ जाएंगे खेलने, तो इनका स्क्वाड पहले आप देखें कि उनके पास कितने स्पिनर शामिल है, और सिर्फ आपने एक स्पिनर को ऐड किया है। और दूसरी जो सिलेक्शन की आपने फहीम अशरफ की, किस बुनियाद पर की है? उसकी वनडे के अंदर अगर आप देखें लास्ट 20 मैचेस के अंदर सिर्फ उनका 9 का एवरेज है। तो क्या आपने उसकी बुनियाद पर इनको सेलेक्ट किया है? अगर इसकी जगह आप किसी एक प्रॉपर स्पिनर को ऐड कर ले, यानी 3 पेसर्स और 2 टॉप स्पिनर्स, तो ये आपका बेहतरीन स्क्वाड है और ये आपको जीत दिलाने में अहम रोल अदा कर सकता है। ये वसीम अकरम कहते हैं। अब आपके साथ डिस्कस करूंगा फहीम अशरफ का स्टैट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिसकी बुनियाद पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको लिया गया है, जो कि बहुत ही बिल्कुल भी पथेटिक उनका स्टैट्स है। सो देखा जाए फहीम अशरफ का करंट वनडे टूर्नामेंट, यानी जो प्रेसिडेंट कप है 2024 और 2025 के अंदर, 4 इनिंग्स के अंदर 264 रन है उनके, 88 बेस्ट है, 66 की एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद चैंपियंस वनडे कप 2024-2025 के अंदर उनकी 4 इनिंग्स है और 90 रन से 41 उनका बेस्ट है, 22 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। जबकि आप देखें पाकिस्तान कप 2023 और 2024 के अंदर, तो उनका आप देखें 3 इनिंग्स 100 रन, 60 उनका बेस्ट है, 50 की एवरेज है, उनका स्ट्राइक रेट 70 का है। ये उनका बैटिंग स्टैट्स है। अब बात करते हैं बॉलिंग स्टैट्स की।
बॉलिंग स्टैट्स के अंदर प्रेसिडेंट कप के अंदर 2024 और 25 के अंदर 4 मैचेस के अंदर सिर्फ 6 विकेट्स है। उनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो 6 की इकोनॉमी है। चैंपियंस वनडे कप 2024 और 25 की बात करें, 4 मैचेस के अंदर 7 विकेट्स और उनकी इकोनॉमी 6 की है। उसके बाद बात करें पाकिस्तान कप 2023 की, तो उनके 5 मैचेस है, 7 विकेट है और उनकी इकोनॉमी लगभग 5.5 की है। तो ये फहीम अशरफ का स्टैट्स है, जो कि बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। और उनकी जो इंटरनेशनल की बात की जाए तो उनकी तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, जैसा कि वसीम अकरम ने बताया। तो ये तब्दीली होने का इम्कान है, यानी फहीम अशरफ आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं नजर आ सकते। उनकी जगह आपको एक स्पिनर ऐड करना होगा, वो है सुफियान मुकीम। जैसा कि भारत के पास देख लो 4 स्पिनर्स है और दूसरी हनीफ टीमा के पास देखो तो उनके पास एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉपर स्पिनर्स तो है ही, और पाकिस्तान सिर्फ अबरार के साथ है। तो ये एक तब्दीली होने का इम्कान है, जो कि सख्त तनकीद का निशाना बन चुका है फहीम अशरफ। तो जिसकी बुनियाद पर सुफियान मुकीम पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है। तो ये एक तब्दीली होने का इम्कान है। उसके बाद जो दूसरी तब्दीली है वो भी बहुत हैरानकुन है। वो तब्दीली है मोहम्मद हसनैन की। मोहम्मद हसनैन को तनकीद का निशाना बनाया जाए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उनको किस बुनियाद पर पाकिस्तान टीम ने सिलेक्ट किया है, तो उनकी जगह जिसको शामिल करने का फैसला किया है वो है आमिर जमाल। जैसा कि आमिर जमाल को बांग्लादेश लीग से बुलाया गया कि जी आप भी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का हिस्सा है, मगर आखिरी लम्हात के अंदर उनको भी ड्रॉप कर दिया। तो हो सकता है कि आमिर जमाल भी जो है पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नजर आ सकता है। ये 2 तब्दीलियां होने का इम्कान है, एक फहीम अशरफ की जगह सुफियान मुकीम और एक मोहम्मद हसनैन की जगह आमिर जमाल। क्या ये 2 तब्दीलियां होनी चाहिए? क्या ये 2 तब्दीलियां आपको सही लगती है? इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। जैसा कि मोहम्मद आमिर के फैंस बहुत सारे हैं, मोहम्मद आमिर के फैंस मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आया और उसके अंदर मोहम्मद आमिर का नाम शामिल नहीं है। तो मोहम्मद आमिर के फैंस कमेंट बॉक्स में ये जानना चाह रहे हैं कि जी आमिर के हवाले से क्या अपडेट है, आप जरा शेयर करें। तो आमिर के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है, यानी मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। तो इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के जो साबिक कोच है मिकी आर्थर, उन्होंने इससे पहले भी मोहम्मद आमिर की वापसी पर, मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में खेलने पर उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई थी। और अब जब स्क्वाड सामने आया तो उसके अंदर मोहम्मद आमिर शामिल नहीं है। तो मोहम्मद आमिर की वापसी पर मिकी आर्थर बोल पड़े, तनकीद का निशाना बनाया और उस तनकीद के अंदर पाकिस्तान के मैनेजमेंट और पाकिस्तान के सेलेक्टर्स है। मिकी आर्थर क्या कहते हैं? मिकी आर्थर ये कहते हैं कि सबसे पहले आपने मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में क्यों शामिल नहीं किया? ये पाकिस्तान का वाहिद एक्सपीरियंस बॉलर है। अगर मोहम्मद आमिर को आपने किसी वजह से जो है वो ड्रॉप किया है या उसको वापसी लाने पर मजबूर नहीं किया, तो आप वो वजह हमारे सामने रखें। यानी उनका कहने का मकसद है कि क्या आमिर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या आमिर की फिटनेस ठीक नहीं है? अगर ये है तो आमिर की परफॉर्मेंस भी आईएलटी में आपने सबने देख ली और आमिर की फिटनेस भी आपने आईएल T20 लीग के अंदर देख ली कि कैसी है। तो अगर आपने इस बुनियाद पर आमिर को ड्रॉप किया है तो ये वजह नहीं बनती। आमिर पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बॉलर है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस का होना लाजमी है। अगर यही मोहम्मद आमिर इंडिया में होता तो इंडिया कभी भी आमिर जैसे बॉलर को इग्नोर ना करता, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतने के लिए मैदान में उतरता है। अगर पाकिस्तान जीतने के लिए मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान मेरिट पर फैसले क्यों नहीं करता? ये कौन कह रहा है? मिकी आर्थर। हालांकि मिकी आर्थर पाकिस्तान के साबिक कोच है और यही 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के कोच थे और जिसकी कोचिंग के अंदर पाकिस्तान चैंपियन बना था। तो इनका हक है बोलने का। और ये मोहम्मद आमिर को जितना करीब से जानता है उतना मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता, क्योंकि मोहम्मद आमिर फाइनल के अंदर 2017 के अंदर नहीं थे। लेकिन यही मिकी आर्थर जिन्होंने मोहम्मद आमिर को खिलाया, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा एक्सपीरियंस बॉलर है, हमारा ये मैन बॉलर है, हम इसे खिलाएंगे फाइनल में, क्योंकि उस वक्त आमिर की तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए मिकी आर्थर कहता है कि आमिर एक एक्सपीरियंस बॉलर है। इस एक्सपीरियंस बॉलर के साथ अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको 100% कमी महसूस होगी, क्योंकि जब आपका पेस अटैक फैल जाएगा, यानी एक तरफ से हारिस रऊफ को रन्स पर रहे होंगे और एक तरफ से आपके जो पेसर्स है उनकी बॉलिंग सही नहीं जा रही होगी, तो आपको आमिर की कमी जरूर महसूस होगी। ये मिकी आर्थर कहते हैं। सो दोस्तों, मिकी आर्थर की जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आमिर की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आमिर की वापसी यकीनी बन गई है। और मोहम्मद आमिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम में जल्द नजर आएंगे, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो या आगे कोई सीरीज हो, क्योंकि आमिर की एज इस वक्त 32 है और हारिस रऊफ की एज 31 है। अगर आमिर को एज की वजह से ड्रॉप किया है तो फिर ये तो सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि हारिस 31 साल का खेल रहा है तो आमिर 32 साल का क्यों नहीं खेल सकता? तो दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी राय देनी है कि क्या मोहम्मद आमिर की कमी पाकिस्तान को महसूस होगी या नहीं। मिकी आर्थर ने जो स्टेटमेंट जारी की
उस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी शेयर करना। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।